विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। ये पूरा प्रकरण है क्या और सीजीआई सूर्यकांत का इस पूरे प्रकरण में क्या महत्व है, उनका क्या रोल है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नीलेश जी आपसे मुखातिब हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं एक आप जरा एक हाँ एक केस लॉ भेजा हूँ, उनको बोल दीजिए जरा दिखाने के लिए। केस लॉ आपने भेजा है? यस। ये जी। अपने सूर्यकांत जी का एक जजमेंट है, 2022 का है लेकिन। हाँ हाँ। 2022 का है और खास करके सुशांत केस के लिए बहुत काम का है। ठीक है। जो अभी लोग लोग इसको थोड़ा और क्लियर दिखा देना। यह है आर शंकर सुब्बू वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। हो गया। तो ये केस की खासियत क्या है मालूम है क्या? ये आपके उन सभी स्पॉन्सर्ड और दलाल मीडिया, जो आप लोग उसको पालतू मीडिया नाम रखा है नया, पालतू मीडिया, हाँ, और उन सबके मुंह पे तमाचा है सुशांत केस के लिए। कैसे? कॉमन मैन की सोच क्या रहती है? कॉमन मैन की कि अगर एक बार किसी मैटर में पुलिस को कंप्लेंट दिया, पुलिस ने एफआईआर किया, ठीक से ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आरोपी को बचाने का प्रयास किया, तो मैटर कहां जाता है? सीआईडी या फिर सीबीआई को जाता है ना? बिल्कुल जाता है। और अगर सीबीआई ने भी बोल दिया कि वो केस सुसाइड है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा, तो क्या ऑप्शन बचता है कॉमन मैन को? कोई ऑप्शन नहीं बचता है नॉर्मल में, है ना? कॉमन मैन तो यही है। हाँ, और कॉमन मैन की नजर में प्रीमियम एजेंसी ने जांच कर लिया है कि नहीं? इसमें क्या हुआ? इसमें सीबीआई ने कहा सुसाइड है, तो हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने पहले हाईकोर्ट ने कहा ठीक है। अभी हम इसमें एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं और उस स्पेशल कमेटी में एक ज्वाइंट डायरेक्टर को ऐड किया, मतलब 3 लोगों का एसआईटी बनाया। उसमें कौन कौन थे मालूम है क्या? आईपीएस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और 2 लोगों को लिया, और उस कमेटी ने बाद में रिपोर्ट दिया 2021 का कि ये मर्डर है, पहले की सीबीआई की रिपोर्ट झूठी है। उसके बाद में एक सीआईडी को कोर्ट के, हाई कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ। तो जो ये कह रहे थे ना आप, सीबीआई ने कह दिया सुशांत का सुसाइड है, तो सीबीआई कोई कोर्ट नहीं है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। और आप अपने पास में पूरे सारे सबूत है, और इसके पहले भी ऑलरेडी इनको रिपोर्ट दिया जा चुका है, होम मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दिया जा चुका है, खुद सीबीआई की रिकॉर्ड अपने पास है जो ये बताते हैं कि ये मर्डर है। मर्डर करने वाली आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 उसका भाई, नंबर 3 उसके पिताजी। इन्होंने, मैं अभी वो डॉक्यूमेंट पे आ ही नहीं रहा हूं, बाकी की चीजों पे नहीं आ रहा हूं। जो एसएसआर वाले के पास हो गए, आपके पास है, मेरे पास है, उनको बाजू में रखिए। मैं सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सीबीआई का रिपोर्ट, और जो उन्होंने सीबीआई वालों ने छुपा के रखा, जो दूसरे कोर्ट में एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं
कि ये सबूत क्लियर प्रूफ है जो नुपुर प्रसाद मैडम ने छुपा के रखे कि रिया, उसका पिताजी, उसका भाई, ये लास्ट टाइम किसी के पास नहीं था, आपके ही चैनल पे दिखाया गया था। इन्होंने प्लान करके, स्टडी करके वो ऐसी ऐसी दवाइयां इसको दी कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़े, मतलब इसका जान जाए। नहीं, इसमें दो अलग अलग थ्योरी है। सुसाइडल टेंडेंसी मतलब आप ये सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है कि सुसाइड किया, यहां तो सवाल है कि सुसाइड किया नहीं, वो तो मर्डर है ना। अरे सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे प्रूफ बाजू में रखिए ना। मैं कह रहा हूं सीबीआई की रिपोर्ट सच मान लो, तब भी ये मर्डर का केस है। राइट राइट राइट। हाँ, आप वो राजदीप सरदेसाई को बचाने को बता आ जा करो, हमारा पत्रकार भाई है वो चोर साला, छोड़ो, मुद्दे की बात करो। ये ऐसा मान के चलो सीबीआई की रिपोर्ट एज इट इज, उसमें एक नारकोटिक्स ब्यूरो के चार्जशीट के ये 2 व्हाट्सएप चैट की रिकवरी जोड़ दो। क्लियर केस की रिया, उसका भाई, उसके पिताजी, वो उनके पिताजी के हॉस्पिटल की वो डॉक्टर, इन्होंने प्लान करके तुम्हारी एडमिटेड केस, हमारा तो बाजू में ही रखवा, क्या किया कि इसको बायपोलर डिसऑर्डर का, डिप्रेशन का पेशेंट डिक्लेयर करके, वो देखो बाकी सब अच्छा था और सिर्फ टूर पे गया, इनके घर पे आया कि डिक्लेयर हो गया डिप्रेशन का पेशेंट, और वो दवाइयां दिए। व्हाट्सएप पे चैट में डिस्कस कर रहे कि ये दवाई देंगे तो जल्दी मरेगा, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा। तो ये वाला जो विषय था, तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो को दिखता है, वो पुलिस कस्टडी लेती है, वो नुपुर प्रसाद को नहीं दिखता है, और वो पुलिस कस्टडी सीबीआई अप्रूव करती है कि हाँ पुलिस कस्टडी। एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अब इसकी सत्यता इस बात से और हो जाती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब कस्टडी में है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, तो वहां से वो एक खत लिखती है सीबीआई को। नहीं सीबीआई को नहीं, नुपुर प्रसाद को। नुपुर प्रसाद भी बहुत सीरियस है, नुपुर प्रसाद को लिखा सीबीआई। मैं उसी पर आ रहा हूं, आप ही के इसको मैं आगे ले जा रहा हूं। नुपुर प्रसाद को वो खत लिखती है कि इनकी जो बहनें हैं, जो बहन है, उन्होंने और दिल्ली के एक डॉक्टर ने इनको दबा दी है, क्योंकि तब तक रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और इनके सारे गैंग को इस बात का इल्म हो गया कि अगर सुसाइड की थ्योरी चल रही है तो सुसाइड कैसे हुई, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने के लिए क्या किसी दवा का उपयोग किया गया है, और वो दवा हमने दी है, तो इस पूरे डायरेक्शन को हमारे तरफ आने के बजाय सुशांत की बहन और उस डॉक्टर पर थोप दिया जाए। करेक्ट है सर, मतलब आप की थ्योरी से मैं चल रहा हूं, yes, है ना? yes. अच्छा, उसने नुपुर प्रसाद को खत लिखा है, बाद में सीबीआई ने और बाकी वहां की जो पुलिस है, उन्होंने उनकी बहन को, पहले तो मुंबई हाई कोर्ट में क्लीन चिट मिल गया, फिर वो जो क्लब किया जांच तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, मतलब उनकी बहन को हो गया कि भाई उनकी बहन का इसमें कोई लेना देना नहीं। फिर रिया चक्रवर्ती को हुआ कि ये केस हम वापस ले लें, इसके लिए उन्होंने खत भी लिखा, हम इस कंप्लेन को वापस लेते हैं। फिर दोबारा इसने फिर खत लिखा कि नहीं, हम इस कंप्लेन को वापस नहीं लेते हैं। अब जो अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर नुपुर जी प्रसाद, ये देश को बताए कि उस खत का संज्ञान लेते हुए आपने रिया चक्रवर्ती की जांच की या नहीं की, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं श्रीमान नीलेश जी ओझा कह रहे हैं कि भाई जो थ्योरी है इधर मर्डर का, उसको तो हम बाजू में रखते हैं, तुम्हारे सीबीआई के रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के बिहाफ पे भी ये मर्डर है, और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, उनका भाई, उनका पिताजी, उनके द्वारा लाया गया डॉक्टर है। इज इट करेक्ट सर? यस। और एक सुनिए,
वो खुद के बनाए जाल में कैसा फंस गए। वो गए सुशांत के सिस्टर का एफआईआर अपोज करने, कैशिंग का। उन्होंने कहा हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अपोज करने गए तो उसमें खुद इनका आर्गुमेंट है और वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आ गया है, और वो ऑर्डर को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑर्डर में क्या आया है, एक बहन को झूठा फंसाया, उसके खिलाफ तो कुछ प्रूफ था ही नहीं, तो उनके खिलाफ का एफआईआर खारिज कर दिया। दूसरे के खिलाफ में बोले अगर ऐसा दिया है ये वाला मेडिसिन तो फिर केस बनता है ना। हाँ, केस बनता है। हाँ, वेरी गुड। हो, तो ये हुआ कि और ऐसा मेडिसिन दिया है तो केस बनता है, तो जो इन्होंने मेडिसिन दिया था उसका कोई केस नहीं बना।